नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अध्ययन पर आपका स्वागत है। आज हम CBSE कक्षा 12 हिंदी केंद्रित पूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के पाठ 1 सिल्वर वेडिंग के बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न लेकर प्रस्तुत हैं। मैं संजय कुमार PGT हिंदी आपके समक्ष यह पाठ लेकर प्रस्तुत हूं, जिसमें CBSE सैंपल पेपर 2020-21 के प्रश्नों का भी समावेश है। आइए अध्ययन करते हैं इन MCQs का। प्रश्न 1। कहानी सिल्वर वेडिंग में किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य रहा है? लेखक मृत्यु से बहुत दुखी है। दूसरा, लेखक को मृत्यु का कारण पता है। तीसरा, लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। और चौथा, लेखक को मृत्यु से कोई अंतर नहीं पड़ता। और इसका सही उत्तर है लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। और यह CBSE सैंपल पेपर में यह प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 2। किशनदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्योंकि कहानी सिल्वर वेडिंग से सही विकल्प छांटिए। पहला, यशोधर बाबू की पत्नी किशनदा से नाराज थी। दूसरा, यशोधर बाबू के घर में किशनदा के लिए स्थान का अभाव था। तीसरा, यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे। और चौथा, किशनदा को यशोधर बाबू ने अपने घर में स्थान देना चाहा, जिसे किशनदा ने स्वीकार नहीं किया। और इसका सही उत्तर है तीसरा, यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे। प्रश्न 3। कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था? पहला, किशनदा उन्हें भड़काते थे। दूसरा, पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी। तीसरा, पीढ़ी के अंतराल के कारण। और चौथा, वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। चूंकि यहां पूछा गया है कि यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था, तो इसका सही उत्तर है वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। ये तीनों प्रश्न जो है वो CBSE सैंपल पेपर 2020-21 से लिए गए हैं। प्रश्न 4। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना आप किसे मानेंगे? पहला, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। दूसरा, पीढ़ी का अंतराल। तीसरा, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है पीढ़ी का अंतराल। यद्यपि इसमें अन्य दो बिंदु भी शामिल है, लेकिन मूल संवेदना पीढ़ी का अंतराल ही है। प्रश्न 5। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? सही कथन चुनिए। पहला, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं, वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना उन्हें छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति से देखने की जरूरत है। तीसरा, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना उन्हें छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति से देखने की जरूरत है। प्रश्न 6। सिल्वर वेडिंग पार्टी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, परंतु उन्हें संतोष है कि किस बात का संतोष है, यह पता लगाना है। पहला, विवाह उन्होंने 2 से 4 हजार कर्जा लेकर किया, लेकिन उनकी सिल्वर वेडिंग पार्टी में केक, मिठाई, फल, कोल्ड ड्रिंक और चाय सब हैं। दूसरा, उनके बेटों ने पहली बार पार्टी आयोजित की है। तीसरा, उनके बच्चों को उनकी परवाह है, वह खूब तरक्की कर रहे हैं। चौथा, उनके बच्चे संस्कारी हो गए हैं। सही उत्तर है पहला, विवाह उन्होंने 2-4 हजार का कर्जा लेकर किया, लेकिन सिल्वर वेडिंग पार्टी में केक, मिठाई, फल, कोल्ड ड्रिंक व चाय सब हैं।
प्रश्न 7, सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है? शादी की रजत जयंती, शादी के 25 वर्ष पूरा हो जाने का अवसर, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। सिल्वर वेडिंग का अर्थ है शादी की रजत जयंती और 25 वर्ष पूरा हो जाने का अवसर। प्रश्न 8, 5:30 बजे दफ्तर से चलते चलते यशोधर बाबू की आदत क्या थी? सबको साथ लेकर चलना, सहयोगियों के साथ मनोरंजक बात करना, सबसे पहले दफ्तर से जाना, फाइलों को सही जगह रखना। और इसका सही उत्तर है सहयोगियों के साथ मनोरंजक बात करना। प्रश्न 9, ऑफिस में यशोधर बाबू की शादी की बात कैसे चली? पहला, ऑफिस में लेट आने पर, दूसरा ऑफिस से जल्दी जाने पर, तीसरा समय पर काम खत्म करने पर और चौथा घड़ी के बारे में चर्चा करने पर। तो इसका सही उत्तर है चौथा, घड़ी के बारे में चर्चा करने पर। प्रश्न 10, यशोधर बाबू ने दफ्तर में पार्टी के लिए पैसे 2 बार दिए, एक बार 10 रुपए और दूसरी बार 20 रुपए। इससे पता चलता है कि वे मितव्ययी हैं, वे अपव्ययी हैं, कंजूस हैं, अनुचित खर्च करने वाले हैं। और इसका सही उत्तर है वे कंजूस हैं। 11वां प्रश्न, सिल्वर वेडिंग पार्ट में ऑफिस से घर लौटते समय यशोधर बाबू सबसे पहले जाते थे, कहां जाते थे? पहाड़गंज, बिड़ला मंदिर, गोल मार्केट, पंडारा रोड। और इसका सही उत्तर है बिड़ला मंदिर। प्रश्न 12, अपने बच्चों की तरक्की से खुश होने के बाद भी यशोधर बाबू को कौन सी बात खटकती है? पहला, गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करना, दूसरा, अच्छा खाना खाना, तीसरा, पैदल दफ्तर जाना और चौथा, बिड़ला मंदिर जाना। और इसका सही उत्तर है पहला, गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करना। प्रश्न 13, दुनियादारी के हिसाब से अपने बच्चों की कौन सी बात यशोधर बाबू अपनी गलती के तौर पर स्वीकार करते हैं? पहला, गोल मार्केट में रहना, दूसरा, सरकारी क्वार्टर में रहना, तीसरा, किशनदा का गांव में रहना, चौथा, डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरना। और इसका सही उत्तर है डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरना। 14वां प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू की भूमिका है? पहला, परंपरावादी व चरित नायक की, दूसरा, नए परिवेश में मिसफिट होते हुए व्यक्ति की, तीसरा, उपर्युक्त दोनों और चौथा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 15, यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा के योगदान से संबंधित असत्य कथन है। यशोधर की सोच पर किशनदा का प्रभाव था। दूसरा, किशनदा ने यशोधर को अपने घर में आश्रय दिया और उसकी नौकरी लगवाई। तीसरा, किशनदा ने उन्हें सामाजिक व दफ्तरी जीवन की व्यावहारिकता सिखाई। चौथा, किशनदा ने उन्हें पढ़ने के लिए आर्थिक मदद दी। और इसका सही उत्तर है किशनदा ने उन्हें पढ़ने के लिए आर्थिक मदद दी। यह कथन गलत है, असत्य है, बाकी कथन सत्य हैं। प्रश्न 16, अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपए उधार ले सकें। यशोधर जी को यह कथन कहना पड़ा। पहला, जब उन्हें घर का जरूरी सामान खरीदना था। दूसरा, जब भूषण ने कहा कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। तीसरा, जब उन्हें किशनदा की मदद के लिए पैसा देना था। और चौथा, जब उन्हें साइकिल खरीदनी थी। और इसका सही उत्तर है जब भूषण ने कहा कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। प्रश्न 17, यशोधर जी ने सेक्रेटरिएट साइकिल से जाना क्यों बंद कर दिया? पहला, उन्होंने स्कूटर खरीद लिया। दूसरा, उन्होंने कार खरीद ली। तीसरा, उनका बेटा साइकिल से कॉलेज जाता था। चौथा, उनके बेटों का पिता
का साइकिल सवार होना सख्त नागवार था। और इसका सही उत्तर है चौथा, उनके बेटों का पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार था। प्रश्न 18, यशोधर बाबू के अनुसार निम्नलिखित में से समहाउ इम्प्रॉपर नहीं था। क्या नहीं था वो बताना है। पहला, भूषण का टीवी फ्रिज खरीदना। दूसरा, साधारण बेटे को असाधारण वेतन मिलना। तीसरा, स्कूटर की सवारी। और चौथा, घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमानों का फ्रिज का पानी पीकर अपने आप को धन्य महसूस करना। और इसका सही उत्तर है चौथा। प्रश्न 19, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश में यशोधर के व्यक्तित्व व कहानी के कथ्य के बारे में पता चलता है। पहला, यशोधर जी आदर्शवादी व परंपरावादी थे। दूसरा, यशोधर जी भारतीय संस्कृति को मानने वाले व पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे। और तीसरा, इससे कहानी में पीढ़ी अंतराल का कथ्य स्पष्ट होता है। और चौथा, उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न 20, कहानी के अंत में गाउन पहनते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहला, उनके बेटे ने यह नहीं कहा कि दूध मैं ला दूंगा। दूसरा, उन्हें किशनदा की याद आ गई। तीसरा, उपर्युक्त दोनों। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों कारणों से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न आपके परीक्षा उपयोगी होंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।